अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं MS रांझा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर है 11। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेयर मास्क। दोस्तों, लेयर मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने स्किप नहीं करना और बहुत ही ध्यान के साथ आपने समझना है। दोस्तों, लेयर मास्क का क्या काम होता है? लेयर मास्क ऐसे यूज़ होता है जैसे हम इरेज़र को इस्तेमाल करते थे। इरेज़र को हम किसी चीज़ को मिटाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है, इस पर अगर हम डबल क्लिक करें तो हम इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं एक लेता हूँ इरेज़र लेने के बाद मैं यहाँ से दोस्तों अगर रिमूव करना शुरू कर देता हूँ, तो ये हमारे पास जो इमेज है वो रिमूव होना शुरू हो गई है। तो ये अगर हम इसको वापस लाना चाहें तो हम इसी फ़ाइल में सेव किए बगैर इसको कंट्रोल Z से वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको फ़ाइल को सेव करके बंद कर दें और दोबारा अगर हम चाहें कि हम इसको वापस लाएँ, तो ये फिर नामुमकिन हो जाएगा। ये इरेज़र की मदद से जो भी आप कोई चीज़ रिमूव करेंगे, वो जब आप फ़ाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद जब आप उसको दोबारा ओपन करेंगे और आप चाहें कि इसमें से कोई थोड़ा-सा पार्ट आप वापस लाएँ, तो वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, जो आप आज का हमारे पास टॉपिक है लेयर मास्क, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि लेयर मास्क को कैसे यूज़ करते हैं। लेयर मास्क अगर आपने अप्लाई किया हुआ होगा, तो वो भी सेम ही काम करेगा, आपकी चीज़ों को मिटाएगा। लेकिन इसमें आपकी जो इमेज का डाटा है वो लूज़ नहीं होगा। उसमें से आप जब चाहें आप फ़ाइल को बंद करके सेव करके बंद करके दोबारा अगर जब भी चाहें आप उसको ओपन करके आपने अगर कोई भी आप डाटा उसको वापस लाना चाहें तो वो आप ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास है एक मैंने इमेज ओपन की हुई है। तो लेयर पैनल में अगर आप यहाँ नीचे देखें तो ये आपके पास ऑप्शन में मिल रहा है ऐड अ लेयर मास्क। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ये जो लेयर का आइकन था, इसके साथ एक और आइकन बना हुआ आ गया। इस आइकन को कहते हैं लेयर मास्क। दोस्तों, ये एक ब्लैक एंड वाइट इसमें कलर का कंसेप्ट है। दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो वाइट कलर है, ये वाइट कलर चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है और ब्लैक कलर जो है वो चीज़ों को मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक ब्रश लिया है। ब्रश लेने के बाद मैं यहाँ से कलर जो है वो ब्लैक ले रहा हूँ। दोस्तों, ब्लैक कलर लेने के बाद मैं यहाँ से अगर मिटाना शुरू करूँ तो ये बिल्कुल ऐसे मिट रहा है जैसे कि हम इरेज़र के साथ मिटा रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्लैक इसमें पेंट हो रहा है। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है। अब अगर मैं इसको वापस लाना चाहूँ बगैर कंट्रोल Z के, तो अनडू के बगैर, तो अब मैं इसमें से वाइट कलर यहाँ से मैंने इसको एक्सचेंज किया कलर को, वाइट कलर पेंट करूँगा तो ये इसमें ये जो इसके जो रिमूव हुई हुई थी जगह वो वापस ला रहा है बिल्कुल। ये आप इसको एज़ अ फ़ाइल में सेव कर सकते हैं, जब भी आप इसमें चाहें आप अपनी कोई भी चीज़ इसमें वापस ला सकते हैं। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इसका कंसेप्ट क्या है। जो ब्लैक कलर है वो मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो वाइट कलर है वो रिस्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दो ही कंसेप्ट होते हैं, या हम मिटाते हैं या हम रिस्टोर करते हैं। तो लेयर मास्क सिर्फ इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, या मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है या रिस्टोर करने के लिए। मिटाने के लिए ब्लैक को इस्तेमाल करेंगे और रिस्टोर करने के लिए वाइट को इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है लेयर मास्क के हवाले से कि इसमें जो कलर होते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दो ही कलर इसमें अलाउड हैं और कोई कलर अलाउड नहीं है। तो एक इसमें और कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रे स्केल। ग्रे स्केल को किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि आप इसको अगर ट्रांसपेरेंट पे नीचे वाली लेयर को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो आप ग्रे स्केल कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक इसमें न्यू लेयर ऐड कर रहा हूँ और इसमें मैंने ये ब्लू कलर ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद मैं इसको यहाँ नीचे ला रहा हूँ। नीचे लाने के बाद दोस्तों यहाँ पे लेयर मास्क पे आएँ। लेयर मास्क पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसमें मिटाना शुरू करूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये ब्लू कलर इसमें पेंट कर रहा है, क्योंकि ये ऊपर वाली जो इमेज थी वो रिमूव हो गई है और ये नीचे वाली जो इमेज है ये नज़र आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कलर में इसका कलर ग्रे करता हूँ यहाँ से, तो ग्रे करने के बाद मैं अगर इसमें दोबारा से पेंट करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि ये नीचे वाली लेयर भी नज़र आ रही है जो हमारी इमेज वाली लेयर थी। तो ये आप देख सकते हैं कि आप इसको जितना ज़्यादा ग्रे करेंगे, डार्क करेंगे, आपकी इतनी कम नज़र आएगी। आप जितना इसको
ग्रे को आप थोड़ा यूज़ करेंगे तो ये इतनी ज़्यादा आपकी इमेज जो ट्रांसपेरेंट होगी। तो ये इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कलर के हवाले से कि आप इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर ही यूज़ करें। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम इसमें ये ग्रेडियंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये यहाँ पे अगर मैं ऐसे इसको ड्रैग करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ ये इसमें ऐड हो गया, या नीचे से ऊपर की तरफ अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो आप इसको इस तरह ग्रेडियंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ लेयर मास्क में। तो यहाँ पे एक अगर आप देखें तो इस अगर मैं लेयर मास्क को डिसेबल करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट और क्लिक करूँगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद क्लिक करूँगा तो ये हमारा मास्क जो है वो डिसेबल होगा। अगर इसको दोबारा इनेबल करना चाहते हैं तो दोबारा से शिफ्ट और क्लिक करेंगे, ये इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद अगर आप अपने कैनवस पे अपने मास्क को देखना चाहते हैं कि ये ब्लैक एंड वाइट कैसे नज़र आ रहा है, तो आप आल्ट प्लस क्लिक करेंगे तो ये आपके कैनवस के ऊपर नज़र आ जाएगा कि आपका मास्क किस तरह इसमें ऐड हुआ है। आप इसको कम या ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद आप दोबारा से आल्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका मास्क जो है वापस आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो मेन थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ये थी। अब मैं आपको एक इस इमेज में इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। यहाँ से एक मैं न्यू इमेज इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये वाली इमेज। दोस्तों ये इमेज हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब मैं इस इमेज को क्लोज़ कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका स्काई जो है वो तब्दील करना चाहता हूँ लेयर मास्क की मदद से। दोस्तों एक और इमेज है जिसमें दूसरा स्काई है, ये वाली जो इमेज है इसका मैं स्काई इसमें लगाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये वाली जो इमेज है इसको मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करूँगा, सेलेक्ट ऑल करने कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल और कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ इस वाली इमेज में आके मैं कंट्रोल वी कर दूँगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है आपने इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देना है। नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों ये जो ऊपर वाली लेयर है आपने इसको नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद दोस्तों पहले वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैं मैजिक वॉन्ड टूल ले रहा हूँ और जल्दी से इसका स्काई जो है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये स्काई जो है ये आपने सेलेक्ट कर दिया है दोस्तों। उसके बाद मैं इसके साथ एक लेयर मास्क ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों जब भी मैंने लेयर मास्क ऐड किया है तो ये इसने जो काम था वो उल्टा कर दिया है, जो ब्लैक एरिया करना था वो वाइट कर दिया है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली एक शॉर्टकट की जो याद कर लेनी है। आप कलर को इन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लैक को वाइट कर सकते हैं और वाइट को ब्लैक कर सकते हैं। आपने सिर्फ कंट्रोल आई प्रेस करना है तो ये आपका जो कलर है मास्क का कलर है ये इन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये जो पीछे वाली स्काई वाली इमेज थी ये छोटी है, इसको हम बड़ा करने के लिए इस पर मास्क लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंट्रोल टी करके इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद दोस्तों इसका साइज़ जो है वो हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद आप इसको ऐसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको एंटर कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमने इरेज़र की मदद से काम किया था वो कितनी मुश्किल था और टफ़ था। तो ये लेयर मास्क की मदद से आपने कितनी आसानी के साथ इसका स्काई जो है वो रिमूव कर दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका आंसर का जो भी है वो रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।